7 पुश्तें अब आपकी बदल जाएंगी। 7 पुश्तों का खाता खुलेगा। वृषभ राशि वाले आने वाले 31 दिन के बाद आपकी 7 पुश्तें घर बैठे खाएंगी। ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है। बहुत प्यारी राशि शुक्र की राशि। शुक्र सल्तनत का सुल्तान है, कलयुग का राजा है। धन देना, सुंदरता देना, भोग विलास, नई गाड़ी, बड़ा बंगला, करोड़ों का कैश, जीवन में मजबूती, एक ब्रांड बनाना, ये सब शुक्र का काम है। मन का कारक है, प्रेम का कारक है, प्यार का कारक है। धन संपदा शुक्र के पास है। वृषभ राशि वाले भी ऐसे ही होते हैं। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनके पास पैसा, रुपया, दौलत, शक्तियां, प्यार, प्रेम, सुंदरता, उनके पास सब कुछ होती है। अब मित्रों, आगे आने वाले 31 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 31 दिन में वृषभ राशि वालों की आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। ऐसा जीवन आने वाला है। तो 10 जुलाई सन 2025 से अब आपका समय बदलने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाएं तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वृषभ राशि वालों, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नई से नई वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले पहुंच सकेगी और आप ना वीडियो को मिस कर पाएंगे ना चैनल को मिस कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लें। कमेंट में जय गुरुदेव, जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। देखिए, शुक्र ग्रहों में राजा है कलयुग का। कलयुग में धन संपदा, पद, प्रतिष्ठा शुक्र के बिना संभव है ही नहीं। शुक्र है तो जीवन में लग्जरी है, भौतिकता है, कूलर, पंखे, एसी, गाड़ी, भवन, बंगले, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा में जो है सुखों के लिए, जीवन में जीने के लिए, ये सब शुक्र के कारण ही होता है। यहाँ राहु अब शुभ फल देगा आपको आज से 31 दिन बाद, क्योंकि राहु अतिचारी हो गया है। राहु और केतु दोनों जब विलय हो जाते हैं, संधि कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तब शुक्र का निर्माण होता है। तो राहु केतु के मिक्स होने से ही शुक्र बना है। अब जो है राहु महाराज आपके 10वें घर में है। राहु हो गए अतिचारी। 10 जुलाई सन 2025 से राहु अतिचारी होते होते 10वें घर में बैठ के अब आपको शुभ फल देंगे। आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी बैठ के खाएंगी। इतना धन आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, जो राहु महाराज है वह बाहुबली हो गए और राहु कलयुग का राजा है। कम समय में अधिक दौलत देना, कम समय में राजगद्दी देना, मंत्री पद देना, पॉलिटिक्स में जाना, विदेशों से लाभ करवाना, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से अगर आप जुड़े हुए हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इस तरीके की एजेंसियां चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, या किसी भी रूप में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कंप्यूटर, होटल लाइन, टेक्नोलॉजी, साइंस, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, अगर आप इससे जुड़े हैं या नई जॉब तलाश रहे हैं अपने इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो राहु आज से 31 दिन बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा फल देगा। 10 जुलाई सन 2025 से किस्मत बदलेगी, जीवन बदलेगा। वृषभ राशि वालों की पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। काफी समय से वृषभ राशि वाले परेशान हैं। पिछले आपके 5 से 6 महीने निकल गए साल के, जनवरी सन 2025 से लेके मई सन 2025, जून सन 2025 निकल गया, मगर आपको सफलता नहीं मिली। मगर अब राहु अतिचारी होने वाले हैं, राहु पावरफुल होने वाले हैं। राहु के पास 3 शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियां अब वृषभ राशि वालों के जीवन में ऊर्जा प्रदान करेंगी। सबसे पहली शक्ति है उसकी दृष्टि के रूप। जो पहली शक्ति है वह 5वीं दृष्टि के रूप में है, तो है आपके धन भाव को देखेगी। राहु की जो 7वीं शक्ति है समसप्तक दृष्टि, वह आपके 4थे घर को देखेगी, और जो राहु की 9वीं दृष्टि है जो आपके 6ठे भाव को देखेगी। तो ये जो 3 शक्तियां हैं ये बहुत ताकतवर हो जाएंगी राहु के अतिचारी होने से। पुरानी से पुरानी परेशानी खत्म होगी। आकस्मिक धन लाभ की योग, प्रॉपर्टी से लाभ, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। विदेशों के कारोबार करते हैं, विदेशों से कनेक्शन अगर बनाए हैं तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग कोई कारखाना चलाते हैं या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या किसी भी रूप से अगर वृषभ राशि वाले वर्कर रख के कोई काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जूते का काम है, चमड़े का काम है, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ केतु 4थे घर में रहेंगे, क्योंकि राहु जहां होता है उसके 80 डिग्री कोण पे केतु भी रहते हैं।
तो केतु जब चौथे घर में रहेंगे तो ये थोड़ा सा आपको चिंता देंगे, मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय और भविष्य आपका उज्ज्वल है। चिंता करेंगे तो जो काम करते होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, और अगर चिंतन करेंगे तो वह काम बहुत जल्दी कर जाएंगे। भाग दौड़ करें, पैसा भी आप कमाएंगे, पैसे की अर्निंग रिसोर्स भी आपकी बढ़ेगी। ये 10 जुलाई सन 2025 से अगले 18 महीने तक, यानी 5 दिसंबर सन 2026 तक होगा। मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है। परिवार में कलेश, कलह ये नहीं करनी। शांति से बात करिए, शांति से मसौदे को सुलटाइए। प्रेम से भी काम होते हैं। अगर घर में तानाशाही दिखाएंगे, राजनीति करेंगे, नेतागिरी दिखाएंगे तो घर में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये वृषभ राशि वाले आप समझ लीजिए, आपको क्या करना है कि खून के रिश्तों को बना के रखना है, प्रेम से बात करनी है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में अपने स्टाफ से और अपने बॉस से तरीके से पेश आना है, नहीं तो जॉब से आपका जो है निकासी हो जाएगी, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि 10th हाउस में जब राहु होता है तो ये क्या करता है, पॉलिटिक्स में व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है। मगर वहां भी आपको चुस्त चालाकी बरतनी है, तब आपको उसमें पद प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन के चांस है या स्थानांतरण के चांस है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इन 18 महीनों में। यहाँ पूरे 2.5 साल तक वृषभ राशि वालों के 11वें घर में शनि रहेंगे। ये 11 गुना लाभ देंगे। किनको देंगे? जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, मशीनरी का कारोबार करते हैं, तेल का काम करते हैं, दवाइयों के कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई कमीशन का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम है, सोने चांदी या किसी जो है धातु का आप काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये अगले 2.5 वर्ष बहुत अच्छे रहेंगे। यानी जून सन 2027 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 11वें घर में शनि आपको 11 गुना लाभ देने आया है। उसको आप कैश करिए वर्क के द्वारा। शनि भी मेहनत मांगता है, काम मांगता है, बैठे बिठाए नहीं होगा। आपको अगर दौलत के द्वार खोलने हैं तो उसमें आपको शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हाथ पैरों की भी शक्तियां रहेंगी और माइंड की भी रहेंगी। तब शनि आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देगा, क्योंकि जून सन 2027 के बाद फिर आपके ऊपर 7.5 लग जाएगी। तो जो करना है, जो डिसीजन लेने हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स निपटाने हैं, प्रॉपर्टी को खरीदना है, सेल करना है, नया काम खोलना है, नई दुकान खोलनी है, नई जॉब पकड़नी है, तो अभी से ही उसकी तैयारी कर दीजिए और अभी से ही अपने कामों को बनाने के लिए प्रयास करना शुरू करिए। तो जीवन में अगर आपने ये 2.5 सालों में ताकत लगा दी तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी बैठ के खाएंगी और आपके कामों को सराहा जाएगा। अब कैसे खाएंगी? आपने कोई घर ले लिया, कोई कोठी बनवा ली, कोई गाड़ी खरीद ली, अब आगे आने वाली आप तो यूज करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करेगी। तो पुश्तों से पुश्त चलती है। कोई घर बनवाया, कोई फ्लैट लिया, कोई दुकान ली, कोई जॉब करी या कोई आपने कारोबार किया, अब आप तो उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आगे आने वाली 7 पीढ़ियां भी जो है सराहना देंगी आपको और आपके काम की तारीफ होती रहेगी। तो अगर आप देखिए पेड़ लगाएंगे तो फल आप तो खाएंगे, आपके जीवन में पीढ़ियां भी उस फल का स्वाद लेंगी। ये चीज है। और आप कुछ करेंगे ही नहीं तो वो पीढ़ियां क्या करेंगी? वो भी परेशान रहेंगी। तो समय क्या है? नदी के पानी की तरह है। समय गवाही नहीं मांगता, समय एक्सक्यूज नहीं मांगता, समय बहाने नहीं मांगता, समय मांगता है काम। जिसने काम कर लिया वो राजा और सेठ बन गया। अडानी अंबानी को भी काम करना पड़ता है, उनके पास करोड़ों अरबों की खरबों की संपत्ति है, मगर उसे संभालने के लिए मैनेजमेंट करती है, तब लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन रोज घुमाती है। आपके पास दिन भर मैसेज आते हैं कि रिचार्ज करा लो, फोन का रिचार्ज करा लो, नेट का रिचार्ज करा लो, फोन का। तो उन्हें क्या जरूरत है, जबकि उनके पास तो कितना पैसा है, मगर फिर भी वह पूंजी को बढ़ाती है।
घटाते नहीं है, तो उसके लिए वो क्या है, मेहनत करती हैं, वर्क करते हैं, टीम गठित करते हैं, टीम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसे ही समय एक्सक्यूज और बहाने नहीं मांगता, समय मांगता है काम, समय मांगता है आपकी मेहनत, तब उसके रिजल्ट मिलते हैं। जब अभी से करोगे तो आप और आपकी आने वाली 7 पुश्तें आपको याद करेंगे, और जब कुछ करोगे ही नहीं तो कोई किसी को याद नहीं करने वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये समय गंवाना नहीं है। 10 जुलाई सन 2025 से राहु अतिचारी हो रहा है, तो काम में जुट जाइए, फोकस करिए, टीम बना के काम करिए, प्लानिंग करिए। और आप अगर लाखों करोड़ों के काम कर रहे हैं तो फिर अपनी कुंडली में भी काम करिए, क्योंकि कुंडली जड़ है। अगर कुंडली में कोई दोष है, रुकावटें आ रही हैं, लंबे समय से आप परेशान हैं, इतने अच्छे गोचर आने के बावजूद भी शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, क्योंकि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो फिर ग्रहों को सही करिए, उनकी ऑरा चार्ट को सही करिए। जो हम आपको उपाय दें, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप कुंडली विश्लेषण कराइए, एनालिटिक्स अपना चेक कराइए, उससे आपकी ऑरा चार्ट अच्छी होगी, मजबूत होगी। जो पुराने ग्रह हैं आपके, जो खराब हैं कई सालों से, वो सही होंगे, तो वो आपको शुभ फल देंगे। अब आपके ग्रह 5, 10, 15 साल से खराब पड़े हैं, दशाएं बिगड़ी पड़ेंगी, तो फिर आप अपनी कुंडली पर काम करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। फिर आप जब कर्म करेंगे तो उसका फल आपको बहुत अच्छा और शीघ्र मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।